बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हाज़िर हुए हैं 9th क्लास के मैथ के चैप्टर नंबर 1 के साथ, विच इज़ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर की एक पूरी थ्योरी को डिस्कस करेंगे ताकि जब हम इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हमें कोई भी मुश्किल दरपेश ना आए। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स की जो थ्योरी प्रेजेंट की थी उस मैथमेटिशियन का नाम था आर्थर गोले, और उसने 1858 में इस थ्योरी को प्रेजेंट किया था ताकि हम साइंस की डिफरेंट फील्ड्स लाइक फिज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स की डिफरेंट फील्ड्स में इसका इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले अब हम डेफिनेशन पे आते हैं, वो है मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स एंड इट इज़ इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे क्या है। हमारे पास रेक्टेंगुलर अरे क्या है? स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर अरे की डेफिनेशन यूँ की जाती है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी डाटा को रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं तो वो बेसिकली बन जाती है एक रेक्टेंगुलर अरे। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना, कलेक्शन का मतलब होता है जमा करना। रियल नंबर से आप सब अब भी वाकिफ़ हैं, जिसमें 0, 1, 2, 3 से लेके अब एक्सेट्रा ये जितने भी नंबर्स आते हैं वो किस में आते हैं? रियल नंबर्स में। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इसकी एग्जांपल्स को देखें तो आपको ये पता लग जाएगा कि एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसमें मैंने क्या किया है, रियल नंबर्स को एक तरतीब से इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स लिख दिया है। जब मैंने इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स लिखा है तो ये क्या बन गई है? एक रेक्टेंगुलर अरे। और इस रेक्टेंगुलर अरे ने एक क्या बना दिया है हमारे पास? मैट्रिक्स। नाउ मैट्रिक्स में मैंने दो चीज़ें अभी फ्रिक्वेंटली यूज़ की हैं, एक है रो और दूसरा है कॉलम। तो हमें इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि रो किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। सबसे पहले हम अगर आए रो की तरफ, रो इज़ डिफाइंड एज इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रो। अगर आप इस एग्जांपल को फॉलो करें तो ये मेरे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में जो ये वाली एंट्रीज हैं ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हैं, ये वाली एंट्रीज भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में है। सो दिस इज कॉल्ड रो 1, सो दिस इज कॉल्ड रो 2। तो अगेन वो एंट्रीज जो हॉरिजॉन्टल वे में होती हैं एक मैट्रिक्स में वो कहलाती हैं रोज। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह अगर हम कॉलम की बात करें तो जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं किसी भी मैट्रिक्स में वो रिप्रेजेंट करती हैं कॉलम को। लाइक लेट सपोज ये वाला जो डाटा है ये किस में है? वर्टिकल फॉर्म में। ये वाला डाटा भी किस में है? वर्टिकल फॉर्म में। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्टूडेंट्स, कॉलम को। नेक्स्ट मूव करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर एक चीज़ को हम गौर से देखें, मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे मैट्रिसेस लिखे हुए हैं एग्जांपल्स के तौर पर। ये मैट्रिक्स की शेप कुछ और है, इस मैट्रिक्स की शेप कुछ और है, इस मैट्रिक्स की शेप कुछ और है। तो हमें मैट्रिक्स को पहचानने के लिए उनके ऑर्डर्स निकालना आना चाहिए। और मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे निकालते हैं? विच इज़ रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। लाइक लेट सपोज ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है विच इज़ ए 1, 3, 2, 4। मैं आपसे ये कहता हूँ कि बेटे मुझे इसका ऑर्डर निकाल के दिखाएं। तो सबसे पहले मैं इसमें देखूंगा कि रोज़ कितनी है। ये रो 1, ये वाली रो 2, दिस इज़ कॉलम 1 एंड दिस इज़ कॉलम 2। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूंगा तो वो कैसे लिखूंगा? सबसे पहले रो कितनी है? 2 बाय कॉलम कितने हैं? 2। तो ये एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखने का तरीका है जो यहाँ पे मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट अगर हम आए तो वो हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स इक्वल मैट्रिक्स, मसावी कालिब। अब इक्वल के वर्ड से ये जाहिर हो रहा है कि दो मैट्रिसेस को हमने इक्वल करना है, लेकिन जब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल करेंगे तो उसके लिए दो नेसेसरी कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन,
दो मैट्रिक्स हैं, एक को हमने ए का नाम दे दिया, एक को हमने बी का नाम दे दिया। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी के, यानी कि सबसे पहली कंडीशन ये है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। नंबर 2, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो, वो भी इक्वल हो। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज से क्या मुराद है, एग्जाम्पल पे गौर कीजिएगा, यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। एक मेरे पास मैट्रिक्स ए है, दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स बी है। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे इसका सबसे पहले मालूम करना है ऑर्डर। अगर आप गौर करें तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2/2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है, 2/2। चूंकि दोनों का ऑर्डर बराबर है, इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहली कंडीशन है इक्वल मैट्रिक्स की, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। दूसरी कंडीशन, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री से मुराद कि इस पोजीशन में ए मैट्रिक्स में जो 1 है, सिमिलरली बी मैट्रिक्स में इसी पोजीशन पे 1 हो। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री बराबर हो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के। 1 बराबर है 2 इक्वल है 2 के, -3 इक्वल है -3 के, -4 इक्वल है -4 के। तो लिहाजा आप सब कहेंगे यहाँ पे कि ए मैट्रिक्स इक्वल है बी मैट्रिक्स के। नाउ नेक्स्ट फर्दर वी हैव रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूं की जाती है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 रो। किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक रो है हमारे पास तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा रो मैट्रिक्स। सपोज ये एग्जांपल है, इस मैट्रिक्स में अगर आप गौर करें तो हमारे पास कितनी रोज हैं, ओनली 1। तो ये किसकी एग्जांपल हुई फिर, रो मैट्रिक्स की। सिमिलरली स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बिल्कुल रो मैट्रिक्स की तरह ही है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 1 है। चूंकि टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, लिहाजा ये मैट्रिक्स एग्जाम्पल है कॉलम मैट्रिक्स की। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूं की जाती है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of columns। एक मैट्रिक्स में अगर कितारों और कॉलमों की तादाद, रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो रोज कितनी है स्टूडेंट्स, 2, कॉलम कितने हैं, 1। चूंकि इन दोनों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, लिहाजा ये मैट्रिक्स कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो डेफिनेशन आ जाएगी वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल ऑपोजिट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जिस मैट्रिक्स में रोज एंड कॉलम्स की तादाद इक्वल हो। अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो ये रो 1 है और इसमें देखें तो ये रो 2 है। इसमें देखेंगे ये कॉलम 1 है, इसमें देखेंगे ये कॉलम 2 है। तो अगर आप गौर करें तो इसका ऑर्डर लिखा जाए तो वो 2/2 है, यानी कि रोज भी 2 हैं, कॉलम भी 2 हैं। इस वजह से इस मैट्रिक्स को क्या कहा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट डेफिनेशन है नल मैट्रिक्स, या इसका दूसरा नाम है जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है जिस मैट्रिक्स की तमाम एंट्रीज किसके इक्वल हो, 0 के। अगर आप गौर करें इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज किसके इक्वल हैं, 0 के, लिहाजा ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल और जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Transpose of a matrix is obtained by changing the rows into column or column into rows. Then this matrix is called transpose of a matrix and it is represented by A उसकी पावर T। स्टूडेंट्स अब ज़रा गौर करें, मेरे पास एक मैट्रिक्स A है 1 3 5 2 4 6। मैंने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
अगर आप गौर करें तो या तो हम रो को कॉलम बना देते हैं या कॉलम को रो बना देते हैं। दोनों में से कोई भी एक काम करें तो जो मैट्रिक्स आएगा वो मेरे पास आएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये मेरे पास एक रो है, इस रो को मैंने बना दिया कॉलम। अगर आप गौर करें, ये मेरे पास दूसरी रो है, इस दूसरी रो को मैंने बना दिया कॉलम। तो जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है वो भी क्या है मेरे पास, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। ये मैंने रो को कॉलम बनाया। अगर हम कॉलम को रो बनाएं, ये कॉलम 1, इसको मैंने बना दिया रो। दिस इज कॉलम 2, इसको मैंने बना दिया रो 2। ये कॉलम 3 है, इसको मैंने बना दिया रो 3। तो अगर आप गौर करें, आप रो को कॉलम बनाएं या कॉलम को रो बनाएं, दोनों केसेस में जो आंसर आया वो क्या आया है, सेम। इसलिए इन दोनों में से कोई भी अमल आप कर लें तो जो हासिल होगा रिजल्ट में हमें वो कहलाएगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेगेटिव मैट्रिक्स। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वो है नेगेटिव मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नेगेटिव मैट्रिक्स या अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। एक मैट्रिक्स में जब हम सारी एंट्रीज के साइन को चेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स हमारे पास हासिल होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए है मेरे पास 1 2 -3 -4, इसके साथ प्लस का साइन है, वो मैंने चेंज कर दिया माइनस में। इसके साथ प्लस का साइन है, मैंने चेंज कर दिया माइनस में। ये माइनस था, चेंज कर दिया प्लस में। ये माइनस था, चेंज कर दिया प्लस में। तो स्टूडेंट्स आप गौर करें, इन सारी एंट्रीज के साइन को जब मैंने चेंज कर दिया तो जो मैट्रिक्स मेरे पास हासिल हुआ वो कहलाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। और इस ए के साथ ये माइनस ए रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मैट्रिक्स नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इन विच m का ट्रांसपोज इज इक्वल टू m। A matrix is called skew symmetric matrix in which m का ट्रांसपोज is equal to -m। यहाँ पे इसकी एग्जांपल आपको भी मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, इंशाल्लाह जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तब मैं आपको इनकी एग्जांपल के तौर पर मजीद इसको डिफाइन कर दूंगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, विच इज डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix is called diagonal matrix in which at least any one diagonal entry is non-zero and all the non-diagonal entries should be equal to 0। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये पता होना चाहिए है कि डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। एक मैट्रिक्स में जो ये वाली एंट्रीज कहलाती हैं इनको हम कहते हैं डायगोनल एंट्रीज, और इसके नीचे और इसके ऊपर ये जो एंट्रीज होती हैं ये कहलाती हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। सबसे पहली कंडीशन कि नॉन डायगोनल एंट्रीज जितनी हैं वो सारी की सारी इक्वल होनी चाहिए हैं 0 के, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री 0 ना हो। सपोज अगर ये 0 हो जाती है देन ये फिर भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर ये 0 हो जाती है अगेन फिर भी ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि एक डायगोनल एंट्री प्रेजेंट है। लेकिन फर्ज करें अगर ये वाली एंट्री भी 0 हो जाती है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स की बजाय ये बन जाएगा हमारे पास 0 और नल मैट्रिक्स। लिहाजा डायगोनल मैट्रिक्स की कम से कम एक एंट्री का प्रेजेंट होना जरूरी है। नेक्स्ट डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स। A matrix is called scalar matrix in which all the diagonal entries are same। Again स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सेम, सारी प्रेजेंट हो, सारी सेम हो। अगर आप गौर करें तो ये देखें इसमें सारी एंट्रीज प्रेजेंट है और सारी एंट्रीज सेम है। अगेन स्टूडेंट्स इसमें भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हमेशा किसके इक्वल होती हैं, 0 के। ये 3x3 मैट्रिक्स की शेप है स्केलर मैट्रिक्स की, ये 2x2 मैट्रिक्स की शेप है स्केलर मैट्रिक्स की। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो दूसरा नाम यहाँ पे है वो है यूनिट मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। ऐसा मैट्रिक्स आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी इक्वल हो 1 के। अगर आप गौर करें तो ये डायगोनल एंट्रीज हैं,
और ये सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज इक्वल हैं 1 के, सारी प्रेजेंट है, सारी इक्वल है 1 के, और अगेन नॉन डायगोनल एंट्रीज इन सब में भी किसके इक्वल हैं 0 के। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट टू डेफिनेशन स्टूडेंट्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इन विच डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये मैट्रिक्स है, इसका मैं डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड करता हूँ, सबसे पहले आप इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में हमेशा माइनस, फिर आप इन दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 द 6, 3 2 द 6 विच इज इक्वल टू 0। तो अगर आप गौर करें तो इस पूरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया 0 के, लिहाजा ये क्या कहलाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इन विच डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करूं तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 1 द 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -2। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो इसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, लिहाजा मैं कहूँगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है मेरे पास, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई होप स्टूडेंट्स ये सारी डेफिनेशंस आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इन डेफिनेशन से रिलेटेड इंशाल्लाह आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।